नमस्कार, शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन। आपने रील्स तो बहुत देखी होंगी, अब न्यूज रील्स आप देखिए, महज 1 मिनट में खबर की ABCD समझ जाएंगे आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सबसे पहले आपको दिखाएंगे मेरठ की सड़क पर कंझावला जैसा कांड कैसे हो गया, और बात बागेश्वर बाबा की भी होगी। दुनिया की खबरों पर भी डालेंगे नजर, टॉप वायरल वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नए अंदाज और तेवर में न्यूज रील्स। और चलिए सबसे पहले बात हम यूपी की करेंगे। यूपी के मेरठ से सड़क हादसे की एक भयानक तस्वीर सामने आई है, जब अंधेरी रात में एक ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर एक कार को कई किलोमीटर तक घसीटा है। इस दौरान सड़क पर मौजूद एक शख्स ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। जिस वक्त ट्रक ड्राइवर जो है वो बीच सड़क पर कार को घसीटता हुआ आगे ले जा रहा था, कार के अंदर 3 से 4 लोग मौजूद थे। बड़ी मुश्किल से कार में मौजूद लोगों ने कूद करके अपनी जान तो बचा ली। कहा यह जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रक ड्राइवर नशे में था। सड़क हादसा मेरठ के परतापुर इलाके का है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। कार में मौजूद लोगों के मुताबिक सड़क पर गाड़ी मोड़ने के दौरान अचानक बीच में ट्रक आ गया और यह हादसा हो गया। बिहार के गया में एक शादी में जमकर के हर्ष फायरिंग हुई है। दुल्हन के घर बारात पहुंचते ही हवा में कई राउंड गोलियां चल गई हैं। राइफल और पिस्टल से गोलियां दागी गई हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मां के मकान की बंटवारे को लेकर 2 बहनों में जमकर झगड़ा हुआ है। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस चौकी के बाहर ही दोनों बहनों में मारपीट हो गई है। वीडियो यूपी के जालौन का है। प्रधानमंत्री मोदी के हमशक्ल का गोलगप्पे बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और ये शख्स गुजरात में गोलगप्पे बेचता है और इनकी आवाज भी पीएम मोदी से काफी ज्यादा मिलती है, और इनकी दुकान का नाम है तुलसी पानी पूरी। चमोली के लांबागढ़ में बद्रीनाथ हाईवे पर ग्लेशियर टूट गया है। जब नाले में ग्लेशियर बहकर आया तो लोगों में हड़कंप मच गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बेंगलुरु में एक शख्स का आइडिया सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जहां पर युवक रात में एक आउटलेट पर गया, मगर वो बंद हो चुका था और तभी उसने मौके पर ही ऑनलाइन ऑर्डर किया और 10 सेकंड्स के अंदर ही उसके खाने की डिलीवरी हो गई। बागेश्वर धाम में आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का खास दरबार लग रहा है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल होंगे और बागेश्वर धाम की सरकार से करीब सुबह 10:30 बजे मुलाकात करेंगे और 11 बजे रवाना हो जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से कहा है कि बागेश्वर धाम किसी धर्म से द्वेष नहीं रखता है, बस उनके धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म की बार बार अवहेलना की जाती है और इसीलिए उसे बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। बागेश्वर धाम में आज से 19 फरवरी तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 फरवरी को 121 लड़कियों की शादी की जाएगी, जबकि 18 फरवरी को उज्जैन में महाशिवरात्रि के मौके पर 21 लाख दीपदान का कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसा है। कहा कि अगर बाबा चमत्कारी हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। चीन हमेशा बॉर्डर पर आकर के धमकी देता रहता है। और अब बात इजराइल की करेंगे। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की है। लोगों का गुस्सा सरकार की ओर से न्यायिक प्रणाली में किए जा रहे बदलाव को लेकर है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एक बार फिर से किरकिरी हुई है। पाकिस्तान ने नेवी एक्सरसाइज के लिए दुनिया के 110 देशों को बुलाया था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 देश ही शामिल हो पाए। पेरू में सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश लगातार जारी है। राष्ट्रपति दीना बलुआर्टे के इस्तीफे की मांग को लेकर लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं और पेड्रो कैस्टिलो को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त करने के बाद से ही विद्रोह हो रहा है। ब्राजील में कार्निवल की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। कोरोना के बाद पहली बार कार्निवल हो रहा है और इसीलिए लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी दिख रहा है। रियो डी जेनेरियो में सड़क पर बड़ी संख्या में लोग उतरे और खुशी को जाहिर किया। दुबई में आज से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की शुरुआत हो रही है और इस समिट में दुनिया के 20 देशों के प्रमुख शामिल होंगे। मिस्र वे के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अबू धाबी भी पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं प्रसाद मौर्य के विवादित बयानबाजी रामचरितमानस से अब साधु संत तक जा पहुंची। रामचरितमानस के बाद मौर्य ने अब साधु संतों का अपमान करते हुए उनकी तुलना आतंकवादियों से कर दी।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि ये सब आतंकवादी हैं, इन्हें चढ़ावा देना बंद करो। सिर काटकर लाने को कहने वाले साधु नहीं। मुताबिक इस बार भूकंप तुर्की के काफी करीब आया। टर्की में भूकंप से बेघर हुए लोगों की मदद के लिए कतर भी आगे आ चुका है। कतर ने करीब 10,000 ऐसे कंटेनर तुर्की भेजे हैं। फैसला लिया है जिनका इस्तेमाल अस्थायी घरों के तौर पर किया जा सकता है। इराक ने भूकंप प्रभावित सीरिया की मदद के लिए राहत सामग्री के साथ एक और विमान भेजा है, जिसमें खाने पीने की चीजों के अलावा गर्म कपड़े और दवाइयां भी मौजूद हैं। WHO के मुखिया टेड्रोस अदनोम ने सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और यहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हाल भी जाना। WHO की ओर से सीरिया को 35 टन से ज्यादा दवाइयां भी दी गई। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे मलबे में दबे लोगों की जिंदा बचने की उम्मीद भी कम हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु के दौरे पर हैं, जहां पर 5 दिन तक चलने वाले एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आज उद्घाटन पीएम करेंगे। पीएम के हाथों उद्घाटन के बाद सुबह 9:30 बजे एरो इंडिया में स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखेगी। एरो इंडिया शो के दौरान दुनिया को हवाई प्रदर्शन और करतब देखने को मिलेगा। इस शो के दौरान कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय सेना के रंगों में रंगा भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड शो में शामिल है। एक शो से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, डोनियर लाइट और साथ ही यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हवाई प्लेटफॉर्म के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम से विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी काफी मदद मिलेगी। इस प्रदर्शनी में 80 से ज्यादा विदेशी और 700 भारतीय सहित 800 से ज्यादा रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और एरो इंडिया शो में सभी एरोस्पेस एक्सपर्ट्स भारत का दम देखेंगे। 2021 में 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। और अगली खबर हिमाचल के मंडी से, जहां पर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ों के पास भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद से सड़क दोनों ओर से बंद हो गई। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड के वक्त वहां पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं। बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में चल रहे लंदन ब्रिज मेले में झूले का केबिन टूटने से एक महिला और 2 बच्चियां जख्मी हो गई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरादाबाद की मंडी चौकी पर कचौड़ी की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग से लाखों का नुकसान होने की भी आशंका है। बिहार के गया में बालू को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। आक्रोशित लोगों ने एक कार को फूंक दिया और किस तरीके से पोकलेन मशीन पर भी पत्थरबाजी कर दिया। घटना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के रतलाम में चलती ट्रेन से उतरते वक्त एक महिला की जान आफत में पड़ गई। महिला काफी देर तक ट्रेन के साथ घसीटती रही और इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने महिला को खींचकर उसकी जान बचाई। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उद्धव ने कहा कि पूरा देश जानता है कि बीजेपी का हिंदुत्व क्या है। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी का समर्थन छोड़ा है, हिंदुत्व नहीं छोड़ा। मुंबई में बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। कहा कि पीएम मोदी मुंबई आए थे, रोटी बनाना सीख कर गए। यहाँ पर बोहरा समाज हमारे भी साथ है, लेकिन कल मैं ऐसा कुछ करूंगा तो यही लोग कहेंगे कि मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया। मथुरा में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कह दिया है कि शाही ईदगाह को हटाने की मांग गैर संवैधानिक है। यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है। जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान पर विवाद हो चुका है। मौलाना मदनी के बयान से नाराज होकर के वहां पर मौजूद कई धर्म गुरुओं ने मंच छोड़ दिया और वहां से बाहर चले गए। रामलीला मैदान पर जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना मदनी ने कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं। इस पर जैन मुनि लोकेश ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस मंच पर ऐसे बयान का मतलब क्या है। इसके बाद लोकेश मुनि के साथ कई धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ दिया। और चलिए अब बात करते हैं यूक्रेन की, जहां पर शहर में रूस ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। हमले में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। बमबारी की वजह से 4 इमारतें भी गिर चुकी हैं। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपनी रणनीति को और भी ज्यादा आक्रामक कर दिया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना ने S-300 मिसाइलों से हमला बोला है और हमले में एक नागरिक की मौत की खबर है।
यूक्रेन की सेना ने रूस के Su-25 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है और इसके अलावा यूक्रेन की एयरफोर्स ने भी हवाई हमले में रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों को मारने की बात कही है। तो वहीं यूक्रेन के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। उनके मुताबिक पुतिन जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं वहां उनका बॉडी डबल जरूर होता है। रूस के साथ जंग लड़ रहा यूक्रेन अपनी सेना का हौसला बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ज़ेलेंस्की लगातार यूरोपियन यूनियन से मदद मांग रहे हैं और इस बीच यूक्रेन ने UAV मिसाइल भी लॉन्च कर दिया है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगे। वित्त मंत्री के जवाब पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। सदन में मोदी के बयान की भी गूंज सुनाई दे सकती है। लोकसभा में राहुल गांधी की प्रिविलेज नोटिस पर हंगामा भी हो सकता है। सदन की कार्रवाई से खड़गे और राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा हटाए जाने पर कांग्रेस आज फिर से ऐतराज जता सकती है। संसद शुरू होने से पहले आज सुबह 9:40 परिवार वालों ने उम्मीद जताई है कि भारतीय टीम खिताब जीतकर ही वापस लौटेगी। भारतीय टीम की स्टार तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर के परिजनों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत पर खुशी जाहिर की है। परिजनों ने पूरा मैच देखा और जीत मिलने पर जश्न भी मनाया। T20 विमेंस वर्ल्ड कप में भारत का अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के साथ होने वाला है। 15 फरवरी को होने वाले इस मैच में भी टीम इंडिया जीत के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट ये तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में हुआ परिसीमन संविधान के नियमों के मुताबिक हुआ है या फिर नहीं। श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी। दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आम आदमी पार्टी ने पीठासीन अधिकारी पर चुनाव न करवाने और एल्डरमैन को वोट कराए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से मंजूरी देने में केंद्र की कथित देरी पर आज सुप्रीम कोर्ट अदालत में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने तबादले की सिफारिश को मंजूरी देने पर देरी पर नाराजगी जताते हुए इसे बेहद गंभीर मुद्दा बताया। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी की सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंधक के दबाव में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। राजस्थान में बढ़ती नशे की तस्करी में पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है। इस बीच उदयपुर पुलिस ने एक गाड़ी से 426 किलो डोडा चूरा बरामद कर लिया है। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। ग्वालियर में एक व्यापारी को लूटने की साजिश रच रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 3 कट्टे, 15 कारतूस और मिर्ची पाउडर मिला है। पुलिस ने आरोपियों की कार भी जब्त कर ली है। और तमिलनाडु में एक ही रात में 4 ATM मशीनें तोड़ करके करीब 70 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। लूट के बाद बदमाशों ने ATM और CCTV को भी आग के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर के उरी में 1 किलो से ज्यादा ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 25 लाख से ज्यादा कैश मिला है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आका के इशारे पर नशे की खेप लाई गई थी। और बॉलीवुड स्टार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शादी के बाद मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन किया। ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में न्यू कपल बेहद खूबसूरत नजर आया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के रिसेप्शन में बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां भी पहुंची। राजस्थान के सूर्यगढ़ में 7 फेरे लेने के बाद सिद्धार्थ कियारा ने मुंबई से पहले दिल्ली में भी रिसेप्शन दिया था। बॉलीवुड अभिनेता की बात करें, अभिषेक बच्चन भी सिद्धार्थ और कियारा के रिसेप्शन में पहुंचे और खास बात ये रही कि अभिषेक बच्चन इस पार्टी में पहुंचने वाले सबसे पहले गेस्ट में शामिल थे। डांस फिटनेस पार्टी में नोरा फतेही ने खूब जलवा बिखेरा है। मुंबई में आयोजित इस पार्टी में नोरा के डांस मूव्स ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया और इस दौरान दूसरे कलाकारों ने भी डांस किया। और मुंबई से पहले दिल्ली और बेंगलुरु में भी नोरा की डांस फिटनेस पार्टी हो चुकी है। बड़ी सफलता के बाद ही आयोजकों ने इसे मुंबई में करने का भी फैसला किया। आपको हर